नमस्ते बहनों, आज मैं आपसे किसी बड़े ज्ञान की बात नहीं करने वाली। मैं बस अपने घर की कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो शायद आपके घर में भी मिलती जुलती हो। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर गृहिणी की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि घर भी अच्छे से चले और महीने के आखिरी में पैसे भी कम ना पड़े। सब्जियों के दाम बढ़ गए, राशन महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग, बिजली का बिल अलग। कभी कभी तो लगता है कि पैसे आते ही कहाँ हैं और चले कहाँ जाते हैं। लेकिन बहनों, मैंने एक बात सीखी है, महंगाई को हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने खर्च करने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ, हमारे घर में भी हर रुपए की कीमत है, इसलिए मैंने कुछ छोटी छोटी आदतें बनाई हैं। इन्हीं आदतों की वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि खर्च भी संभल जाए और थोड़ी बचत भी हो जाए। आज मैं वही बातें आपसे दिल से शेयर करूँगी। अगर आपको इनमें से एक भी बात अच्छी लगे तो उसे अपने घर में जरूर अपनाएं। मैं पहले ज़रूरत देखती हूँ, फिर खर्च करती हूँ। बहनों, पहले मैं भी कई बार बिना सोचे खरीदारी कर लेती थी। बाजार गई तो लगा कि यह डिब्बा अच्छा है, यह पर्दा अच्छा है, यह बर्तन अच्छा है, और सोचती थी चलो ले लेते हैं, कभी तो काम आएगा। लेकिन महीने के आखिरी में जब हिसाब देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि पैसे आखिर गए कहाँ। फिर मैंने अपनी आदत बदल ली। अब मैं हर चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? अगर जवाब चल जाएगा होता है तो मैं उस चीज़ को नहीं खरीदती। जैसे मान लीजिए बाजार में मुझे बहुत सुंदर मसालों का डब्बा दिख गया, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन घर आकर सोचती हूँ कि मेरे पास पहले से एक अच्छा डिब्बा है जिसमें मेरा काम आराम से चल रहा है। फिर सिर्फ एक नया और सुंदर दिखने की वजह से पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा? बहनों, यह छोटी छोटी खरीदी महीने भर में बहुत बड़ा खर्च बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि 100 या 200 रुपये ही तो है, लेकिन अगर हफ्ते में 3 बार ऐसा हुआ तो महीने में 1500-2000 रुपये आराम से निकल जाते हैं। मैं अपने मन को यही समझाती हूँ कि अगर मैंने इस खर्च को रोक लिया तो यह पैसे कल किसी ज़रूरी काम में आ जाएंगे। और सच बताऊँ, जब आप अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो बचत अपने आप शुरू हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूर बात, हर लेडीज़ के मोबाइल में ऑनलाइन शॉपिंग करने की ऐप रहती है, चाहे उसमें मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या दूसरी कोई एप्लीकेशन हो। लेकिन ऐसा है कि हम जितनी कम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखेंगे हमारा पैसे उतने ही कम खर्च होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हम फुर्सत में मोबाइल बैठ के चला रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सी एप्लीकेशन अपना हमारे सामने आ गई और हमने उसे खोल के देखा तो कोई ऑफ़र दिख गया या कुछ भी ऐसा रहता है, तो उसको खोल लेते हैं और उसमें से हम कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी हमारे बहुत खर्च हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और ये ना ही किसी और को पता चलता है कि क्या खर्च हुआ है या कहाँ गए पैसे। तो इसलिए आपके मोबाइल में जितनी कम एप्लीकेशन रख सको उतनी कम रखो, क्योंकि इनको देखकर खोलने का मन अपने आप हो जाता है। तो अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन नहीं रहेगी तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि उसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करें या कुछ मंगवाएं। अब ज़्यादा ही ज़रूरत होगी तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो हमारा ऐसे मन नहीं होगा। मैं महीने का राशन समझदारी से खरीदती हूँ। महीनों पहले मैं जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती थी ना, तो जैसे मार्केट चले गए सामान लेने या कुछ भी ख़त्म हुआ तो हस्बैंड को कह दिया कि ये ले आना, या ऐसा हो जाता था। और जैसे आज चीनी ख़त्म हो गई, तेल ख़त्म हो गया, परसों दाल ख़त्म हो गई तो लेने जाना, ऐसा होता। लेकिन मैंने देखा कि जब जब दुकान जाती थी तब कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सामान लेकर आ जाती थी। दुकानदार कोई नई चीज़ दिखा देता था या ऑफर देखकर मन कर जाता था। फिर मैंने तरीका बदल दिया। अब मैं पहले घर में पूरा देखती हूँ कि क्या बचा है, क्या खत्म होने वाला है, फिर एक लिस्ट बनाती हूँ और उसी के हिसाब से राशन खरीदती हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, बार बार बाजार नहीं जाना पड़ता। दूसरा, फालतू खर्च अपने आप कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर घर में कभी 2 किलो दाल बची हुई है तो सिर्फ ऑफर देखकर मैं 4 किलो नहीं खरीदती, क्योंकि सस्ती चीज़ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खरीद ली जाए तो वह भी पैसे को रोक देती है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सस्ता खरीदना ही समझदारी नहीं है, बल्कि जितना ज़रूरत हो उतना खरीदना सबसे बड़ी समझदारी है। मैं खाने की एक एक चीज की कीमत समझती हूँ। बहनों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, खाना फेंकना मतलब पैसा फेंकना। आज जो आटा, दाल, तेल, सब्जी हम खरीदते हैं उसमें हमारी मेहनत की कमाई लगी होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उतना ही खाना बनाऊं जितना घर में खाया जा सके। अगर कभी 2 रोटी बच जाए तो मैं उन्हें अपने दिन के नाश्ते में या शाम को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर थोड़ी सब्जी बच जाए तो उसे पराठे के अंदर भरकर बना लिया या खा लिया, या
यानी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ घर में है उसका पूरा उपयोग हो। मुझे याद है पहले कभी कभी थोड़ी सब्जी बच जाती थी और 2 दिन बाद खराब होकर फेंकनी पड़ती थी। उस दिन मुझे लगा कि मैंने सिर्फ सब्जी नहीं फेंकी बल्कि अपनी मेहनत के पैसे फेंके हैं। उसके बाद से मैंने आदत बना ली कि पहले फ्रिज में क्या रखा है वही देखकर नया खाना बनाऊं। बहनों, यकीन मानिए अगर घर की गृहिणी सिर्फ खाने की बर्बादी रोक दे तो महीने के अंत में अच्छी खासी बचत अपने आप दिखाई देने लगती है। मैं बिजली और पानी को सिर्फ बिल नहीं अपनी कमाई समझती हूँ और हर किसी को समझना चाहिए और हर कोई समझता भी है। बहनों, पहले मुझे लगता था कि एक पंखा थोड़ा देर चल गया तो क्या फर्क पड़ेगा या नल से थोड़ा पानी बह गया तो क्या हुआ, लेकिन जब हर महीने बिजली का बिल या पानी का खर्च बढ़ने लगा तब समझ आया कि छोटी छोटी लापरवाहियां भी जेब पर बहुत ज्यादा असर डालती है। अब मैंने घर में एक आदत बना ली है, जिस कमरे में कोई नहीं होता वहां की लाइट पंखा तुरंत बंद कर देती हूँ। बच्चों को भी प्यार से यही सिखाया है कि कमरे से बाहर निकलो तो पहले स्विच ऑफ करो। शुरू से मैंने यह याद नहीं रहता था, लेकिन रोज समझाने से अब खुद ही ध्यान रखने लगे हैं। पानी के साथ भी यही करती हूँ। सब्जी धोने का पानी कई बार पौधों में डाल देती हूँ। नल खुला छोड़कर कोई काम नहीं करती। ये बातें सुनने से छोटी लगती है, लेकिन पूरे महीने में इसका बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर रोज थोड़ी थोड़ी बिजली या और पानी बचाया जाए तो महीने के आखिरी में बिल में भी अंतर दिखता है और जो पैसे बचते हैं वह किसी और जरूरी काम में लग जाते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बचाया हर रुपया कमाया हुआ रुपये जितना ही कीमती होता है। मैं बच्चों की हर जिद तुरंत पूरी नहीं करती। बहनों, हर माँ चाहती है कि उनके बच्चों को किसी चीज की कमी ना रहे। मेरा भी यही मानना है कि बच्चे जो मांगे उन्हें दिला दो, लेकिन मैंने एक बात समझी कि हर जिद पूरी करना प्यार नहीं होता। कई बार सही समय पर अभी नहीं कहना भी बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होता है। अगर बच्चा हर बार नई चीजें मांगे और हम तुरंत खरीदे तो उसे चीजों की कीमत समझ नहीं आती। इसलिए मैं प्यार से समझाती हूँ कि पहले जो खिलौना या सामान है उसका पूरा इस्तेमाल करो, फिर नई चीज लेंगे। मान लिया बच्चा नया बैग मांग रहा है लेकिन पुराना बैग अभी बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहती हूँ बेटा जब इसकी जरूरत होगी तब नया जरूर लेंगे। इससे बच्चों में भी इंतजार करना और चीजों की कदर करना सीखने की आदत आती है। महंगाई के समय सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं, बच्चों को समझदार बनाना भी सबसे बड़ी बचत है। मैं सिलाई से होने वाली कमाई को अलग रखती हूँ। बहनों, अगर आप भी मेरी तरह सिलाई करती है या घर बैठे थोड़ा बहुत काम करती है तो मेरी एक बात जरूर मानिए। पहले मैं सिलाई के पैसे भी घर के बाकी पैसों में मिला देती थी, फिर पता ही नहीं चलता था कि वो पैसे कहाँ खर्च हो गए। मैंने एक छोटी सी आदत बना ली। सिलाई से जो भी कमाई होती है उसे अलग डिब्बे या अलग खाते में रखती हूँ। उसे पैसे को मैं रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्च में नहीं लगाती। कोशिश करती हूँ कि उसे किसी जरूरी काम या इमरजेंसी के लिए बचा कर रखूं। अगर अचानक मशीन की सर्विस करवानी हो, बच्चों की कॉपी किताब लेनी हो या घर में कोई अचानक खर्च आ जाए तो वही पैसे काम आ जाते हैं। तब किसी के उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती और मन भी हल्का रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सोचती हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई ने घर की जरूरत पूरी की। मैं बाहर का खाना और छोटी छोटी फिजूल खर्ची कम करती हूँ। बहनों, मैं ये नहीं कहती कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। कभी परिवार के साथ बाहर जाना या कुछ अच्छा खाना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर यह आदत हर हफ्ते की बन जाए तो महीने का बजट बिगड़ने लगता है। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि बाजार गए तो बच्चों ने कहा समोसा खा लेते हैं, फिर किसी ने कोल्ड ड्रिंक ले ली, फिर आइसक्रीम भी खा ली। उस समय तो लगता था कि बस 50-100 रुपये ही खर्च हुए हैं, लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे खर्च पूरे महीने जोड़कर देखे तो पता चलता है कि हजारों रुपए का सिर्फ ऐसी चीजों में ही चले गए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि घर से थोड़ा सा नाश्ता बनाकर निकलूँ या बच्चों को पहले से खिला दूँ। अगर कभी उनका मन भी हो तो महीने में 1-2 बार जरूर दिलाती हूँ, लेकिन बिना वजह हर बार नहीं। बहनों, महंगाई में अपने मन को समझाना भी एक कला है। हर इच्छा को उसी समय पूरा करना जरूरी नहीं होता। थोड़ा इंतजार करने से पैसे भी बचते हैं और चीजों की खुशी भी अलग बनी रहती है। मैं घर की हर चीज का पूरा इस्तेमाल करती हूँ।
मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को जल्दी बेकार नहीं मानती। अगर कोई डिब्बा खाली हो जाए तो उसे मसाले या छोटी छोटी चीज़ें रखने के काम में ले लेती हूँ। बच्चों की पुरानी कॉपी की खाली पन्ने नोट लिखने के काम आ जाते हैं। पुराने सूती कपड़ों से पोछा या रसोई के कपड़े बन जाते हैं। बहनों, इसका मतलब कंजूसी करना नहीं है। इसका मतलब है जिस चीज़ के पैसे हमने दिए हैं उसका पूरा उपयोग करना। आजकल हर चीज़ महंगी है, इसलिए अगर कोई सामान अभी भी काम का है तो सिर्फ उसे नया लेने के बदले उसे ही यूज़ करना समझदारी है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जिस चीज़ का पूरा उपयोग हो गया उसी पर खर्च किया पैसे सही मायने में सफल हुए। मैं हर महीने थोड़ी सी बचत जरूर करती हूँ, चाहे रकम कितनी भी छोटी हो। बहनों, बहुत लोग कहते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तब बचत करेंगे, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और कहता है। अगर हम कम पैसे में बचत करना नहीं सीखते तो ज़्यादा पैसे आने पर भी बचत नहीं कर पाते। मैं चाहे 100 रुपये बचाऊँ, 200 रुपये बचाऊँ, 500 रुपये बचाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर अलग रखती हूँ, क्योंकि जिंदगी में अब कौन सी जरूरत कब आ जाए किसी को नहीं पता होता है। मान लीजिए कि अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, या मेरी सिलाई मशीन है तो वो खराब हो जाए, या बच्चों के स्कूल में अचानक पैसे जमा करने पड़ जाए। ऐसे में समय वही छोटी छोटी बचत सबसे ज़्यादा सहारा बनती है। बहनों, बचत रकम से बड़ी नहीं होती, आदत बड़ी होती है। मैं खुश रहकर घर चलाने की कोशिश करती हूँ। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगी, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर उस माहौल से चलता है जो हम बनाते हैं। अगर हर समय हम सिर्फ महंगाई, पैसों की कमी और परेशानियों की बात करेंगे तो घर का माहौल भी भारी हो जाएगा। मैं भी परेशान होती हूँ, मुझे भी चिंता होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर समस्या का हल शांति से सोचूं। कई बार मैं अपने आप से कहती हूँ आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह समय भी निकल जाएगा। यही सोच मुझे हिम्मत देती है। बहनों, याद रखिए, एक समझदार गृहिणी सिर्फ पैसे नहीं बचाती, वह अपने परिवार की मुस्कान भी बचा कर रखती है। अगर घर में प्यार, समझदारी, संतोष है तो कम कमाई में भी घर अच्छे से चलाया जा सकता है। मैं ऑफर देखकर नहीं, जरूरत देखकर खरीदारी करती हूँ। बहनों, आजकल हर दुकान पर लिखा होता है 2 खरीदो 1 फ्री या आज का स्पेशल ऑफर। पहले मुझे भी लगता था कि ऑफर है तो ले ही लेते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि अगर उस चीज की जरूरत नहीं है तो चाहे आधे दाम में मिले फिर भी वो फिजूल खर्च ही है। एक बार मैं राशन लेने गई थी, वहाँ एक बड़ा पैकेट ऑफर में मिल रहा था। मन तो बहुत किया ले लूं, लेकिन घर आकर देखा तो वही सामान पहले से रखा हुआ है। अगर उस दिन मैं सिर्फ ऑफर देखकर खरीद लेती तो मेरे पैसे भी फंस जाते और सामान भी बेवजह पड़ा रहता। तब से मैंने एक नियम बना लिया, ऑफर अच्छा हो सकता है लेकिन सबसे अच्छा फैसला वही है जो हमारे घर के बजट के हिसाब से हो। मैं घर के हर सदस्य को पैसे की कीमत समझाती हूँ। बहनों, अगर सिर्फ गृहिणी ही बचत करे तो बाकी लोग बिना सोचे समझे खर्च करते रहे तो बचत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं घर में प्यार से सबको समझाती हूँ कि पैसे पेड़ पर नहीं उगता, उसे कमाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि स्कूल की कॉपी पूरी इस्तेमाल करो, पेन खोने की आदत मत डालो और जो सामान है उसकी देखभाल करो। जब पूरा परिवार साथ देता है तो घर चलाना आसान हो जाता है। बचत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की आदत होनी चाहिए। मैं अपनी कमाई को छोटा नहीं समझती। बहनों, सिलाई करती हूँ, कई बार लोग कहते हैं अरे इसमें कितना ही पैसा आ जाता होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे लिए मेहनत से कमाया हुआ हर एक रुपया सम्मान की बात है। कभी 200 रुपये मिलते हैं, कभी 500 रुपये, कभी इससे ज़्यादा, लेकिन खुश होती हूँ कि मैंने अपने परिवार का थोड़ा सा सहारा बनने की कोशिश की। मैं हमेशा कहती हूँ कि कमाई छोटी या बड़ी नहीं होती, मेहनत बड़ी होती है। अगर हर गृहिणी अपनी किसी कला से थोड़ा बहुत भी कमा ले तो घर के खर्च में बहुत मदद मिल जाती। तो बहनों, यही है मेरी छोटी छोटी आदतें जिनकी वजह से मैं इस महंगाई में भी घर चलाने की कोशिश करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि मैं हर काम बिल्कुल सही करती हूँ, लेकिन इतना जरूर मानती हूँ कि छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी बचत बन जाते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो उसे अपने घर में जरूर अपनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आप महंगाई में घर चलाने के लिए कौन सी आदत अपनाती हैं। हो सकता है आपकी एक सलाह किसी दूसरी बहन के बहुत काम आ जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।